श्राप, ये सच है या मौत का ख्वाब? खौफनाक कहानी। भानगढ़ का श्राप, मौत का किला। राजस्थान की सूखी पहाड़ियों के बीच खड़ा था भानगढ़ किला। एक ऐसा किला जहां सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लोग कहते थे भानगढ़ में रात को इंसान नहीं, सिर्फ आत्मा जागती है। भानगढ़ के किले की डरावनी सच्चाई और श्राप की कहानी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किले को भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। कहते हैं यहाँ की शाम ढलते ही अजीब आवाज सुनाई देती है, खंडरों में परछाइयाँ घूमती दिखाई देती है, और जो भी रात में अंदर रुका वह कभी नहीं लौट पाया। भानगढ़ का श्राप। कई साल पहले भानगढ़ में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी, रत्नावती। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक भी रहता था जिसका नाम था सिंधिया तांत्रिक। वह काले जादू में माहिर था और राजकुमारी को पाने के लिए पागल हो चुका था। एक दिन उसने जादू से राजकुमारी के इत्र में मंत्र फूंक दिया ताकि वह उसके वश में आ जाए, लेकिन राजकुमारी के उसकी चाल का पता चल गया। उसने वह इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। कहते हैं वह पत्थर सीधे तांत्रिक की ओर लुढ़का और उसे कुचल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया, यह नगर बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाली आत्माएं कभी शांति नहीं पाएगी। कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। युद्ध, मौत और चीखों ने पूरे भानगढ़ को वीरान बना दिया। तभी से माना जाता है कि वहाँ मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती है। लेकिन दिल्ली के चार दोस्त इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके नाम थे राहुल यूट्यूबर, अमन कैमरामैन, सिया डरावनी जगहों की रिसर्चर, करण सबसे निडर। चारों ने फैसला किया कि वे भानगढ़ किले में रात बिताकर इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट नाम का वीडियो बनाएंगे। उन्हें क्या पता था वो वीडियो उनकी जिंदगी का आखिरी वीडियो बनने वाला है। किले का पहला डर। शाम के 6 बजे चारों की गाड़ी भानगढ़ के बाहर रुकी। टूटी दीवारें, सूखी हवा और अजीब सी खामोशी। किले के बाहर लगा बोर्ड हवा में हिल रहा था, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। अमन हंस पड़ा। ये सब लोगों को डराने के लिए होता है। लेकिन तभी पास खड़ा बूढ़ा चौकीदार धीरे से बोला, बेटा रात में यहाँ मत रुकना। उसकी आंखें कांप रही थी। राहुल ने पूछा, क्यों बाबा? बूढ़ा कुछ सेकंड चुप होने के बाद फिर बोला, क्योंकि रात को यहाँ वो जागती है। कौन? बूढ़े ने किले की ओर देखा। उसके होठ कांप रहे थे। रत्नावती। तेज हवा चली और अचानक किले के अंदर कहीं से पायल की आवाज आई। छन छन छन। चारों एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन करण हंस पड़ा। परफेक्ट हॉरर सेटअप। और वे अंदर चले गए। श्राप की कहानी। रात के 8 बजे चारों ने कैमरा ऑन किया। सिया ने कहानी बताना शुरू किया। कहा जाता है कि
भानगढ़ में एक राजकुमारी रहती थी, रत्नावती। एक तांत्रिक उससे प्यार करता था। उसने काले जादू से राजकुमारी को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसे मार दिया। मरते समय तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया, यहाँ सब मरेंगे और उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होगी। जैसे ही सिया ने आखिरी शब्द बोले, अचानक कैमरे की लाइट बंद हो गई। पूरा किला अंधेरे में डूब गया। अमन, कैमरा क्यों बंद हुआ? मैंने नहीं किया। तभी ऊपर की टूटी खिड़की में किसी सफेद साए की झलक दिखी। सिया डर गई। तुम लोगों ने देखा? लेकिन अगले ही पल वहां कुछ नहीं था। रात के 9:30 बजे चारों किले के अंदर गहराई में पहुंच चुके थे। अचानक किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, धीमी लेकिन बहुत दर्दनाक। सिया कांपने लगी। हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन करण आगे बढ़ गया। कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी राहुल ने कैमरा उस दिशा में घुमाया और सबकी सांसें रुक गई। दूर एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और उसका चेहरा पूरा झुका हुआ। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। कौन है वहां? राहुल चिल्लाया। धीरे धीरे उस औरत की गर्दन ऊपर उठी और उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काला अंधेरा। सिया चीख पड़ी। अमन ने कैमरा गिरा दिया, लेकिन करण फिर भी बोला, ये कोई प्रैंक है। वो औरत अचानक गायब हो गई। बस हवा बची थी और पायल की आवाज, छन छन छन। अब शुरू होती है मौत की शुरुआत। रात के 11 बजे चारों अब डर चुके थे। उन्होंने किले से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता गायब था। चारों तरफ सिर्फ टूटी हुई दीवार। ये कैसे हो सकता है? अमन चिल्लाया। तभी किले के अंदर से किसी आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई दी। करण गायब था। करण। तीनों भागते हुए अंदर गए और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। करण जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, चेहरा डर से सफेद हो चुका था और उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी मुड़ी हुई थी। सिया जोर से रोने लगी। राहुल कांपते हुए बोला, ये इंसान नहीं कर सकता। तभी करण की लाश अचानक हिलने लगी। धीरे धीरे उसका सिर उनकी तरफ घुमा और उसके होठों से आवाज निकली, वो आ रही है। फिर उसका शरीर घसीटता हुआ अंधेरे में चला गया। रत्नावती की आत्मा। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे। किले की दीवार पर अचानक खून जैसे निशान उभरने लगे। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। सिया रो रही थी। तभी सामने लंबा गलियारा दिखाई दिया। उसके अंत में एक सिंहासन रखा था और उस सिंहासन पर बैठी थी वो औरत, राजकुमारी रत्नावती। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और होठ फटे हुए थे। लेकिन सबसे डरावनी बात,
उसके पैरों की हड्डियां उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थी। वो धीरे धीरे खड़ी हुई और बिना चले हवा में तैरते हुए उनकी तरफ आने लगी। अमन डर के मारे भागा, लेकिन अचानक अंधेरे से दर्जनों हाथ निकलने लगे और उस दीवार के अंदर उन्हें खींच लिया। उसकी चीख पूरे किले में गूंजती रही, बचाओ बचाओ। फिर सब शांत हो गया। आखिरी रिकॉर्डिंग। अब सिर्फ राहुल और सिया बचे थे। राहुल कैमरा पकड़े काँप रहा था। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कभी भी भानगढ़ मत आना। तभी कैमरे में पीछे कुछ दिखाई दिया। सिया अब राहुल के पीछे खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे टूट रही थी। टक टक टक। राहुल डर से पीछे मुड़ा, लेकिन वो सिया नहीं थी, वो रत्नावती थी। उसका चेहरा राहुल के बिल्कुल पास, और उसने फुसफुसा कर कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन हिलने लगी। अंधेरे में सिर्फ राहुल की चीख सुनाई दे रही थी। फिर सब शांत हो गया। आखिरी सच। अगली सुबह पुलिस को किले के अंदर सिर्फ टूटा हुआ कैमरा मिला। चारों दोस्त कभी नहीं मिले, लेकिन कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है। उस वीडियो के आखिरी 3 सेकंड में अंधेरे के बीच एक और चेहरा दिखाई देता है। वो चेहरा कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, भानगढ़ में आपका स्वागत है। फिर स्क्रीन पूरी काली हो जाती है और कहते हैं, जो भी वो वीडियो पूरी रात अकेले देखता है, उसे अगले दिन रात में पायल की वही आवाज़ सुनाई देती है, छन छन छन। ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब